बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वन पे है हाउ टू ड्राइव ए कार। इज ए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: प्रोसीजरल नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज, इन्फ्रेंस नॉलेज, रिलेशनल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब होता है ऐसा नॉलेज है जिसमें हम कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज ऐसा नॉलेज होता है जो पहले से हम अनाउंस कर देते हैं। इन्फ्रेंस नॉलेज क्या होता है कि आप इन्फर करते हो, पहले कोई ऑब्जेक्ट है उससे कुछ चीज़ इन्फर करो, उसे कहते हैं इन्फ्रेंस नॉलेज। रिलेशन ऑब्जेक्ट नॉलेज कौन सा है कि आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंपैरिजन करते हो, उसे कहते हैं रिलेशन नॉलेज। तो इसका मतलब है इन 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, प्रोसीजरल नॉलेज। हाउ टू ड्राइव ए कार इज ए प्रोसीजरल नॉलेज। स्पीड लिमिट फॉर ए कार ऑन ए मोटरवे। पहले सवाल ये, मोटरवे पे कार की जो स्पीड लिमिट है, अब इसमें क्योंकि पहले से हम अनाउंसमेंट हो जाती है कि मोटरवे पे कार की जो स्पीड लिमिट ये है, तो इसका मतलब ये कौन सा नॉलेज होगा? डिक्लेरेटिव नॉलेज होगा, यानी बी जो इसका जो है करेक्ट आंसर है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। द स्टेटमेंट द स्काई इज ब्लू इज ए, स्काई इज ब्लू जो स्टेटमेंट है वो कौन सा, क्या है? ये प्रोपोजिशन लॉजिक है, ये प्रेडिकेट लॉजिक है। इन दोनों में से एक इसका सोल्यूशन है। अब क्योंकि स्काई इज ब्लू जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब है प्रोपोजिशन लॉजिक है। प्रोपोजिशन लॉजिक कौन सा होता है? जिसमें या स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, उसे कहेंगे प्रोपोजिशन लॉजिक। अगर दोनों ना हो तो फिर उसे प्रेडिकेट लॉजिक में ले आएंगे। इसके बाद नॉलेज इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है नॉलेज जो होता है, वो बेसिकली बी जो इसमें आएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, नॉलेज को अंडरस्टैंड करना इसे कहते हैं विजडम, यानी ए जोज आएगा। वॉन न्यूमान मशीन आर बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग मेमोरी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी ए जोज आपका आएगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो होता है बेस्ड ऑन द पैरेलल आर्किटेक्चर और बायोलॉजिकल ब्रेन्स, इंफॉर्मेशन को जे आपका न्यूरल नेटवर्क जो है उसको वो प्रोसेस कर रहा होता है। इंफॉर्मेशन ए जोज आएगा। बीएफएस में हम यूज करते हैं ए जोज क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। केपी जो है उसका मतलब होता है नॉलेज प्रोग्रेशन। अब इन ऑप्शन में नॉलेज प्रोग्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब है नॉन डी जो है वो इसका सोल्यूशन होगा। केएम का मतलब होता है नॉलेज मॉडल, बी जो आएगा नॉलेज मॉडल जो है। यूजेस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर टू फाइंड एनी एलिमेंट इन बाइनरी ट्री, वो है डीएफएस। डीएफएस जो है वो हम उसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। डेप्थ है, डेप्थ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं। डीएफएस स्टैंड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ का मतलब है हम स्टैक जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे। इज representation in which the control information to use the knowledge is embedded in the knowledge itself. This is called procedural knowledge, क्योंकि इसमें हमने इंफॉर्मेशन को इम्बेडेड किया है। बेसिकली हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो इंफॉर्मेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन कंट्रोल किससे होती है? प्रोसीजरल नॉलेज से। आपके पास इंफॉर्मेशन है, फिर जो है आप हाउ टू ड्राइव ए कार जो है वो कर सकते हैं। यानी आपने इंफॉर्मेशन को इम्बेडेड किया हुआ है, फिर इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जब आप कार को ड्राइव करते हो। लॉजिक इज कंसर्न विद द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट्स। ए जो इसका सही ऑप्शन है, ट्रूथ आएगा जी। इसके बाद एक रिकरेंट नेटवर्क हैज एट लीस्ट वन फीडबैक लूप। कम से कम एक जो है फीडबैक लूप लाजमी होना चाहिए जो एक करंट नेटवर्क है उसमें। इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ए प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन, ए जोस। बाय डिफॉल्ट लर्निंग स्पीड जो है इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में 0.1 है। एग्जाम्पल जो है वो ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की इज परसेप्ट्रॉन्स है। मार्को मॉडल जो है उसमें हम इज जनरेटर है ऑफ इवेंट्स का। मार्को मॉडल जो है उसमें एक स्टेट पे एक ही इवेंट अकर होता है।
जबकि हिडन मार्कोव मॉडल में एक स्टेट में मोर देन वन इवेंट अकर होते हैं। इन मोस्ट मार्कोव मॉडल एक्शन अकर एट ईच स्टेट, हर स्टेट पे एक्शन जो है वो अकर होता है। द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर, मोर देन ए बिलियन ऑफ न्यूरॉन सेल्स दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। प्रोलॉग जो है स्टैंड फॉर, प्रो का मतलब होता है प्रोग्रामिंग, एलओजी का मतलब लॉजिक, इन प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका ट्रू जवाब आएगा। प्रोलॉग जो है बेस करता है ऑन हॉर्न क्लॉजेस के ऊपर। हॉर्न क्लॉजेस क्या होती हैं? सबसेट है प्रेडिकेट लॉजिक का। प्रेडिकेट लॉजिक क्या है? प्रेडिकेट लॉजिक कहते हैं कि एक सेंटेंस है, उसको आपने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट लॉजिक। टू ट्रांसफॉर्म एन इंग्लिश सेंटेंस टू प्रेडिकेट लॉजिक वी रिमूव अननेसेसरी टर्म्स। फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, तो अननेसेसरी टर्म्स होंगी उसको हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद ए पाई इज गुड इज इक्वल टू, इसमें गुड आएगा पहले क्योंकि वो हमारा बेसिकली वर्ब है। इज गुड जो है इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये अननेसेसरी टर्म है। गुड को हम लिखेंगे पहले, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? पाई, फिर हम ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। तो गुड पाई, ये जो पहले वाला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला जो है इज गुड, ये बिल्कुल ये सही नहीं है, तो इज को हम यूज नहीं करेंगे, इसको और ए पाई को हम यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है इसका ट्रू नहीं है, थर्ड भी नहीं ट्रू। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है गुड स्मॉल ब्रैकेट पाई फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद, ये प्रोलॉग में हम इस तरह लिखेंगे, आखिर पे हम फुल स्टॉप भी लिखाएंगे। ठीक है जी। आइटम्स आर थिंग्स विच मस्ट बिगिन विद ए, items or things which must begin with a lowercase letter and may be followed by digits, underscores or any case letters. फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा लोअर केस से हम स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स और एनी स्ट्रिंग दैट बिगिंस विद द अपर केस साइन और अंडरस्कोर। सेकंड ऑप्शन आएगा ड्राइव्स, जॉन ड्राइव्स कार मर्सिडीज इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर। सेकंड वाला ऑप्शन आएगा जी। ग्रैंड पेरेंट इज इक्वल टू ग्रैंड पेरेंट कामा चाइल्ड कोलन हाइफन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट कामा पेरेंट कामा, इसके बाद क्या आएगा? पेरेंट आएगा, स्मॉल में लिखा हुआ पेरेंट आएगा, इसके बाद फिर जो है आपका पेरेंट आएगा, फिर चाइल्ड आएगा। यानी जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो इज द करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो है पेरेंट स्मॉल में लिखा हुआ है, जो अंदर है वो पेरेंट कैपिटल में है और चाइल्ड भी कैपिटल में है। तो ये बेसिकली आपका जो है करेक्ट सोल्यूशन यही होगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा प्रोलॉग में। इसके बाद है लास्ट वाला जो है सूट्स, प्लेयर सूट करता है लेवल 1 को। प्लेयर इज ए बिगिनर एंड प्लेयर वांट्स फन। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ट्रू रूल है या फॉल्स रूल है? भाई ये फॉल्स रूल है। क्यों? क्योंकि कोलन के बाद हाइफन आता है। देखें, प्लेयर सूट लेवल 1 कोलन के बाद हाइफन नहीं लिखा हुआ। अगर हाइफन होता फिर ये ट्रू था, अब इसमें हाइफन नहीं लिखा हुआ इसलिए फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका ट्रू है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।